नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। डेंगू मरीजों की संख्या 7,000 के पार, पटना में 71 नए मरीज। दोस्तों, बिहार में डेंगू मरीजों के मिलने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी है। जांच के बाद बिहार में एक बार फिर 163 डेंगू के नए मरीज मिले। इसके साथ ही बिहार में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 7,000 पार हो गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में इस वर्ष 1 जनवरी से 28 जनवरी तक कुल 7,004 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। पटना में 71 नए मरीजों के साथ ही डेंगू पीड़ितों की संख्या 3468 हो गई है। 30,000 से अधिक छात्रों का कटेगा नाम, प्रधानाध्यापकों को मिला नया आदेश। दोस्तों, बिहार में 30,000 से अधिक छात्रों के नाम स्कूलों से कट सकते हैं क्योंकि उन्होंने आधार नंबर जमा नहीं किए हैं। माध्यमिक शिक्षा अभियान और साक्षरता डीपीओ संजय कुमार ने कहा है कि सभी नामांकित छात्रों के पास आधार होना चाहिए और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उनका प्रोफाइल अपलोड होना चाहिए। आधार नहीं देने वाले छात्रों का स्कूल से नाम कटने की संभावना है। गंगा पर एक और मेगा ब्रिज बनकर तैयार, पटना से बेगूसराय जाना होगा आसान। दोस्तों, पटना जिले में गंगा पर एक नया मेगा ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। यह 6 लेन वाला पुल औंटा से सिमरिया के बीच बना है और इसकी निर्माण लागत 1161 करोड़ रुपए है। इस पुल के पूरा होने से पटना से बेगूसराय और आगे के क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता संभव होगी। बख्तियारपुर में आरओबी के निर्माण के बाद यह सड़क पूरी तरह से चालू हो जाएगी। पीएम ने लॉन्च किया आयुष्मान व वंदन कार्ड, बिहार के 40 लाख बुजुर्गों को फायदा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार सहित पूरे देश में आयुष्मान व वंदन कार्ड लॉन्च किया। इसके साथ ही 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गया। इन बुजुर्गों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। इस योजना के शुरू होने से देश के 6 करोड़ तो बिहार के 40 लाख बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार को दिया ओपन चैलेंज, सीएम योगी का नाम लेकर दे दी नसीहत। दोस्तों, बिहार में बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने सवाल उठाए हैं। सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपराध से कोई मतलब नहीं है, वे सिर्फ 225 सीट जीतने की रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो अकेले लड़कर दिखाएं। नीतीश कुमार का गिफ्ट, इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई। दोस्तों, बिहार सरकार ने संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं के मानदेय में भारी वृद्धि की है। अब उन्हें प्रतिमाह 34,000 की जगह 60,000 रुपए मिलेंगे। यह वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे दीपावली और छठ का तोहफा बताया है। इस फैसले से राज्य के सभी विभागों के करीब 2,000 कनीय अभियंताओं को फायदा होगा। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आया 18 लाख का बिल, कटा बिजली कनेक्शन, टेंशन में पूरा परिवार। दोस्तों, कटिहार में बिजली विभाग की लापरवाही से एक उपभोक्ता को 18,56,132 रुपए का असामान्य बिजली बिल आया है। यह समस्या स्मार्ट मीटर से जुड़ी हुई है, जिसके कारण कई जगहों पर लोगों को अधिक बिल आने की शिकायत हुई है। लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं और सरकार व बिजली कंपनी के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है। जन सुराज पार्टी को मिल गया चुनाव चिन्ह, प्रशांत किशोर ने साफ कर दी अपनी मंशा। दोस्तों, बिहार में परिवर्तन का शंखनाद करने वाली जन सुराज पार्टी को चुनाव आयोग ने स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। पार्टी के चारों प्रत्याशी इसी चुनाव चिन्ह पर वोट मांगेंगे। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को जन सुराज को राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित किए जाने की घोषणा की थी। उनका संकल्प बिहार को देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करने का है। बिहार में 70 साल के बुजुर्गों की बल्ले बल्ले, पीएम मोदी ने दे दी बड़ी सौगात, अब बुढ़ापे की टेंशन खत्म। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान व वंदन कार्ड की शुरुआत की। इस कार्ड से बुजुर्गों को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने 10 बुजुर्गों को आयुष्मान व वंदन कार्ड की डमी देकर इसकी शुरुआत की। बिहार के विश्वविद्यालयों में रिजल्ट देने का बदला नियम, छात्रों की पुरानी समस्या होगी दूर। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के परिणाम 30 दिनों के भीतर घोषित करने होंगे। इसके लिए विभाग ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय की गई हैं। विभाग ने सुनिश्चित किया है कि परीक्षा समय पर हो और रिजल्ट भी समय पर जारी किया जाए।
बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे नकली मेवा, भागलपुर में प्रशासन ने लोगों को किया सावधान। दोस्तों, भागलपुर में दिवाली के मौके पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। मिठाइयों की बिक्री अधिक हुई, लेकिन दुकानदारों ने मिलावट का खेल भी खेला। प्रमंडलीय आयुक्त ने मिठाई दुकानों में जांच के निर्देश दिए। फूड इंस्पेक्टर ने 3 दुकानों से सैंपल लिए। मिलावट की पहचान करने के लिए मावा को उंगलियों पर मसल कर देखें। असली मिठाइयाँ मुलायम और चिकनी होती हैं। आरा वालों की बल्ले बल्ले मिली एक और सुपरफास्ट ट्रेन। दोस्तों, रेलवे ने आरा के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। कामाख्या जाने वाली कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन को आरा तक विस्तारित करने की मंजूरी दी गई है। यह ट्रेन आज से आरा जंक्शन से चलेगी। ट्रेन नंबर 03319 कामाख्या से राजेंद्र नगर होकर आरा पहुंचेगी और ट्रेन नंबर 03320 आरा से राजेंद्र नगर होकर कामाख्या तक जाएगी। बिहार में इन छात्रों को नहीं मिलेगी साइकिल पोशाक की राशि, नहीं तो जल्द से जल्द करवा लें यह काम। दोस्तों, बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए एक नई घोषणा की है। इसके तहत अब उन्हें छात्र छात्राओं को साइकिल और पोशाक की राशि मिलेगी, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। जो छात्र छात्राएं ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस परेशानी से बचने के लिए सरकारी विद्यालयों में नामांकित सभी छात्र छात्राओं के आधार कार्ड बनवाने के निर्देश भी दिया गया है। शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का आखिरी मौका। दोस्तों, बिहार में संदिग्ध सर्टिफिकेट वाले शिक्षकों को सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया गया है। ऐसे शिक्षकों की संख्या 23,801 है। उन्हें 4 नवंबर तक अपने पदस्थापन वाले जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ आवेदन देना होगा। इसके अलावा जिन शिक्षकों का बायोमेट्रिक तो सत्यापित हुआ, लेकिन आधार सत्यापन नहीं हुआ, वे भी 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। छठ पर बिहार आना आसान, 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार में कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में और 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। ये ट्रेनें बेंगलुरु से बरौनी, सियालदह से दरभंगा, गोरखपुर से सियालदह, कोलकाता से पटना, टाटा से कटिहार, पूर्णिया से रांची सहित अन्य शहरों के लिए ट्रेनें चलेंगी। बिहार में पुरुष मतदाता अधिक पर वोट डालने में महिलाएं आगे, पहली बार हुआ खास अध्ययन। दोस्तों, बिहार में कुल वोटरों की संख्या में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। हालांकि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से अधिक है। राज्य में प्रति 1000 पुरुष वोटरों पर महिला वोटर का औसत 907 है। वोट डालने में या वोटिंग में यह अनुपात बढ़कर 1017 तक पहुँच जाता है। दोनों के बीच के अनुपात का अंतर 110 है। आ गई खुशखबरी, 10,000 रुपया बड़ा मानदेय। बिहार सरकार ने इन कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट। दोस्तों, बिहार में जमीन का सर्वे करने वाले कर्मियों के मानदेय में 4 से 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। सर्वे कार्य में मानदेय पर बहाल 6 पदों के कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। इस फैसले से करीब 14,000 कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। सबसे अधिक बिहार सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के मानदेय में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे 55,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर अगला 1,000 कर दिया गया है। जात और भात के नाम पर वोट मत डालना, प्रशांत किशोर का लालू, नीतीश और मोदी पर निशाना। दोस्तों, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों से जाति और मुफ्त राशन के नाम पर वोट नहीं डालने की अपील की। जात और भात के जरिए पीके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जात और भात के नाम पर वोट डालने की वजह से ही बिहार लंबे समय से पिछड़ा हुआ है। जमीन सर्वे कर्मियों का वेतन बढ़ा, जेई के मानदेय में भी बढ़ोतरी। दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार ने चुनिंदा कर्मचारियों को दिवाली और छठ पूजा से पहले वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के कर्मियों के मानदेय में 4 से 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा फायदा 14,000 कर्मियों को मिलेगा। यह नए और पुराने सभी तरह के कर्मियों पर लागू होगा। बढ़ा हुआ मानदेय का लाभ इसी साल 1 अगस्त से प्रभावी होगा।